आयुष्मान की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में? नहीं, आयुष्मान चल रहा है। ये आप एक बार आप देखेंगे तो आयुष्मान चल रहा है। बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो बीच में हमें रोकना पड़ता है, लेकिन आयुष्मान अभी चल रहा है। अभी 12,600 रुपए दिए हैं सर, बिना रसीद नहीं। आप जिसने दिया है उसकी गलती है, और जिसमें आपने लिया वो मुझे बताएगा किसने लिया, अगर किस चीज के लिए है, और जिसको दिए हैं वो मेरे सामने आएगा, उसकी पे कार्रवाई की जाएगी। बलिदानी शहीद हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज बंद होने की कगार पर है। अस्पताल में कार्य कर रहे लोगों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि यहां पर सभी डॉक्टर्स की सेटिंग बाहर बने मेडिकल स्टोर और अल्ट्रासाउंड एक्सरे वाले संचालकों से है। बकायदा पर्ची में अपने अपने लोगों के पास भेजते हैं और वापस आकर दिखाने के लिए बोलते हैं या व्हाट्सएप करवा लेते हैं। वो अपना रजिस्टर अलग रखते हैं, सबूत आने पर टिक लगा लेते हैं। सभी डॉक्टर्स गुरुग्राम में शिफ्ट हो रखे हैं। सुबह 10 बजे के बाद और शाम को जल्दी घर निकल जाते हैं। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। पत्रकार आते हैं, वो भी खबर छापने तक सीमित रह जाते हैं, कार्रवाई नहीं हो पाती। दवाइयां अधिकतर बाहरी मेडिकल स्टोर के लिए लिखी जाती है, यहाँ पर सेटिंग की हुई है, इसलिए नलड़ मेडिकल कॉलेज में बैठे डॉक्टर वो दवा लिखते हैं जो ओपीडी में नहीं मिलती, वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है। मेडिकल कॉलेज नलड़ में दबाकर मरीजों की जेब ढीली की जा रही है। वही मेडिकल स्टोर, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, पानी की सुविधा इसलिए सुचारू रूप से मेडिकल कॉलेज में नहीं चल पा रही है क्योंकि डॉक्टरों की सांठगांठ बाहरी संचालकों से की हुई है। अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वाकई में मेवात की 17 लाख जनता का भला चाहती है तो मेडिकल कॉलेज के सामने खुली मेडिकल स्टोर, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीनों को प्रभाव से बंद कराए और सीएम फ्लाइंग की रेड कराई जाए और डॉक्टरों के मोबाइल की चैट चेक की जाए और उनके पास रखे रजिस्टर चेक किए जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना कुछ सालों बाद ये मेडिकल कॉलेज केवल 100 पीस बंद कर रह जाएगा, केवल नाम ही दिखाई देगा। इसलिए सामाजिक लोग और नेताओं को आगे आकर कानूनी दायरे में रहकर आंदोलन करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। नलड़ मेडिकल कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जनरल मरीज का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे नहीं हो रहे, बल्कि इमरजेंसी में महिलाएं और ऑपरेशन विभाग में सभी जांच की जा रही है। दवाएं 85% उपलब्ध कराई जा रही हैं। पानी के 8 वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन बाहरी लोग जो पानी बेचते हैं वो बदमाशी कर जाते हैं, जिसकी वजह से असुविधा कभी कभी हो जाती है। आगे निदेशक ने ऑफ कैमरा बताया कि कुछ पेमेंट पेंडिंग होने की वजह से आयुष्मान कार्ड बंद किया हुआ है, लेकिन जब ऑन कैमरा पूछा गया तो निदेशक साहब पलटी मार गए और कहा कि आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं चल रही हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन जल्द शुरू करने का वायदा भी किया है। ऑपरेशन विभाग में एक मरीज जाते जाते ये कह गया कि भाई 30 से 35 हजार रुपए की व्यवस्था कर लाना, आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं चल रही है। निदेशक का कहना है कि आयुष्मान कार्ड सुविधाएं मिल रही हैं और ऑपरेशन विभाग में कह रहे हैं कि आयुष्मान नहीं चल रहा है। यही वो तलाश है जहां पर रिश्वतखोरी चल रही है। रोड प्लेट और उपकरणों के नाम पर सरेआम लाखों रुपए की वसूली रोजाना नलड़ मेडिकल कॉलेज में की जा रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक शहीद हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज में सुचारू रूप से सुविधाएं मिलने लगेंगी और रिश्वतखोरी पर कब तक लगाम लगेगी। देखिए आगे की रिपोर्ट। आरोप है कि नलड़ मेडिकल कॉलेज में एक्सरे नहीं चल रहे और न ही अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ काम कर रही है, इसको लेकर सर मैं इसके बारे में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एक्सरे की मशीन पूर्ण कैसे कार्य कर रही है। मेरे पास एक्सरे मशीन पहले नहीं भी थी, लेकिन हमने उसको एक नई मशीन ला के रखी हुई है। हाँ, कभी कभी ये बात जरूर आती है कि आपकी एक एक्सरे मशीन चल रही है और एक नहीं चल रही है, लेकिन उसके बारे में ये आपको हम थोड़ा क्लैरिफाई करने देना चाहते हैं कि एक मशीन को हमने थोड़ा रिजर्व में रखा है क्योंकि दोनों मशीनों पे अगर हम बराबर का लोड बढ़ा देंगे और इन केस हमारी एक मशीन खराब भी हो जाती है तो फिर हम उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक मशीन जब गर्म हो जाती है तो उसको थोड़े दिन के लिए रोक देते हैं और फिर हम उसका लोड दूसरी मशीन पर डाल देते हैं। कल हमारे पास दोनों मशीन रहती है। दवाइयां सब बाहर से ज्यादा मिलती है, हॉस्पिटल से कम मिलती है, ऐसा लोग बता रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना बजट हमें मिला था वो उस बजट से ज्यादा कैपेसिटी मैं खर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे भी ज्यादा मैं अगले साल तक थोड़ी उसको आगे बढ़ा दूं और पूरा बजट हम यूज कर रहे हैं। 85% तक मैं मरीजों को दवाई दे पा रहा हूँ, अभी भी 15% हो सकता है कुछ रह गए। उन दवाई नहीं मिलने वाले मरीजों में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए मेरे विभाग में आते हैं या फिर चेकअप के लिए आते हैं या फिर वो इन्वेस्टिगेशंस के लिए आते हैं।
तो सिर्फ हम उन्हीं मरीजों को दवाई नहीं दे पा रहे जो सिर्फ जांच के लिए या फिर अपने फिजियोथेरेपी के लिए या फिर दूसरे इन्वेस्टिगेशंस के लिए आते हैं। उन्हीं के लिए। पानी की सर सही व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था कर दी गई है, वाटर कूलर लगवा दिए मैंने, 8 वाटर कूलर नए मंगवाए हैं, वो अभी गर्मियों में फिर नए लग जाएंगे, हम लोगों ने दुरुस्त कर दिया, पानी की व्यवस्था मिल सर गई। रोड के नाम पे या अन्य उपकरण के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या? अगर कोई ऐसी कोई बात आती है उसका तुरंत मैं जांच की कार्रवाई करूंगा। मेरे हिसाब से जब तक वो उसकी जरूरत नहीं है, जब तक वो सामान नहीं मंगाते हैं बाहर, फिर भी अगर आपके संज्ञान में ऐसा कुछ आया मैं उसकी जरूर। सर रेफर ज्यादा किए जा रहे हैं, इलाज कम किया जा रहा है मरीजों का। रेफर की बात जहां तक समझे तो रेफर सिर्फ वही वाले मरीज करे जा रहे हैं जिनको सुपर स्पेशलिटी जांच की जरूरत होती है। जैसे एक मरीज में बहुत कॉमन बताता हूँ, हेड इंजरी का, वो न्यूरो सर्जरी नहीं होने के नाते मुझे उसको रेफर करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर कुछ पेशेंट के साथ अच्छा बुरा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर डॉक्टर की मुश्किल हो जाता है। सर आयुष्मान की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में? नहीं, आयुष्मान चल रहा है, ये आप एक बार आप देखेंगे तो आयुष्मान चल रहा है। बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो बीच में हमें रोकना पड़ता है, लेकिन आयुष्मान अभी चल अब रहा तक है। कितने मरीजों का इलाज हो चुका है आयुष्मान? आयुष्मान में तो रोज का रहता है, टीएमएस की उसका होता है, ये डाटा मेरा आपको आयुष्मान विभाग से मिल जाएगा, ऐसे मुझे ओरली आपने। अगर लोग यहाँ सर लोग पैसे की अगर डिमांड करें तो क्या कौन सा विभाग है जहाँ लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं कि हमसे पैसे ले जा रहे हैं? नहीं, आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्टली मेरे से मिले, आपको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताएं, मैं उसको फिर देखूंगा अगर कोई ऐसा कोई पैसे लेता है। अभी 12,600 रुपए दिए हैं सर, बिना रसीद नहीं दी। नहीं, आपको जिसने दिया है उसकी गलती है, और जिसमें आपने लिया वो मुझे बताएगा किसने लिया, अगर किस चीज के लिए है, और जिसको दिए हैं वो मेरे सामने आएगा, उसकी पे कार्रवाई की जाएगी।